नमस्कार दोस्तों। आज हम वाई इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट फॉर इंडियंस वाई इज़ इंग्लिश डिफ़िकल्ट फॉर इंडियंस लेक्चर सीरीज़ के तीसरे पार्ट पे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहे हैं। ये फिर से अंग्रेजी भाषा की प्रकृति से संबंधित है। और दोस्तों, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इस ऑडियो लेक्चर को सुनने के बाद अंग्रेजी भाषा से संबंधित एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। ये समस्या है क्या? समस्या ये है कि जब भी हम किसी अंग्रेजी मूवी को देखते हैं, किसी हॉलीवुड की अंग्रेजी मूवी को देखते हैं या फिर किसी अंग्रेजी सॉन्ग को सुनते हैं, किसी इंग्लिश सॉन्ग को सुनते हैं, तो अक्सर हम ये कहते हैं यार पता नहीं क्या बोलते हैं, ये समझ में आता है, आधा समझ में आता है, आधा समझ में नहीं आता है। और ये वास्तविकता है कि जो भी भाषा उनके द्वारा नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश के द्वारा बोली जाती है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारी समझ में नहीं आता। और अक्सर हम कहते हैं यार अंग्रेज शब्द खा जाते हैं। वास्तव में अंग्रेज शब्द खाते हैं, या फिर ये कहें दूसरे शब्दों में कि शब्दों के या फिर जो भी उनका स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट में कुछ शब्दों को वो प्रोमिनेंटली बोलते हैं, प्रमुखता से बोलते हैं, और कुछ शब्दों को वो रिड्यूस कर देते हैं, उसका छोटा वर्जन बोलते हैं, या फिर कई बार नहीं भी बोलते। तो यही वजह है कि हमें उनकी भाषा समझ में नहीं आती और समझने में दिक्कतें आती हैं। अब आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए। एक फ्रूटी एक बहुत पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक है, बचपन से हम सारे लोग इससे परिचित हैं। और इस सॉफ्ट ड्रिंक की पंच लाइन है मैंगो फ्रूटी फ्रेश एंड जूसी। अब आप देखिए कि इस लाइन में सारे शब्द महत्वपूर्ण हैं, सिर्फ एक शब्द को छोड़ के अर्थ की दृष्टि से। इसमें मैंगो महत्वपूर्ण है, फ्रूटी महत्वपूर्ण है, फ्रेश भी इम्पॉर्टेंट है, और जूसी भी इम्पॉर्टेंट है। वह शब्द जो सबसे कम इम्पॉर्टेंट है वो है एंड, AND, एंड। तो इस शब्द को क्या किया गया? इस शब्द को रिड्यूस करके एन पढ़ा गया, एंड नहीं पढ़ा गया, ये सिर्फ एन रह गया। अब इस पूरे के पूरी पंचलाइन में अब देखिए मैंगो इंपॉर्टेंट है। मैंगो क्योंकि इसी चीज से ये फ्रूटी प्रोडक्ट बना है। अब फ्रूटी आप देखिए इस स्टेटमेंट में सबसे बड़े अक्षरों में फ्रूटी शब्द लिखा है, क्योंकि इस पंचलाइन का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है फ्रूटी, क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट भी फ्रूटी का कर रहे हैं। फ्रेश भी जरूरी शब्द है और जूसी भी जरूरी है, क्योंकि हम प्रोडक्ट की विशेषताएं बता रहे हैं कि आम से बना हुआ यह प्रोडक्ट फ्रेश है और जूसी है। सबसे महत्वपूर्ण फ्रूटी है, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण है एंड, तो इसको रिड्यूस कर दिया गया। अब ये जो अंग्रेज शब्द खाते हैं वो ऐसे ही शब्दों को खाते हैं, एंड जैसे शब्दों को खाते हैं जिनको रिड्यूस किया जाता है। तो इसी के आधार पे दोस्तों हम देखेंगे कि अंग्रेजी के शब्दों का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया जाता है। अब ये वर्गीकरण का आधार क्या है? फ्रॉम द व्यू ऑफ प्रोनाउंसिएशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। उच्चारण की दृष्टि से 3 प्रकार के शब्द किसी भी स्टेटमेंट में होते हैं दोस्तों। जो सबसे पहली कैटेगरी का वर्ड है वो कहलाता है कंटेंट वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स। दूसरी कैटेगरी है शब्दों की स्ट्रक्चरल वर्ड्स, और तीसरी कैटेगरी है न्यूक्लियस। तो कंटेंट वर्ड जो अर्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उसमें नाउन आती हैं। जितनी भी नाउन होंगी उनको अंग्रेज या हमें भी प्रोमिनेंटली प्रोनाउंस करना पड़ेगा। जितनी भी मेन वर्ब्स हैं, जितनी भी मुख्य क्रियाएं हैं, उन सभी का प्रोनाउंसिएशन हमें प्रोमिनेंटली करना है, जोर दे के करना है। एडजेक्टिव्स, जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उन सभी का प्रोनाउंसिएशन महत्वपूर्ण होता है। एडवर्ब्स भी महत्वपूर्ण होते हैं और प्रोनाउंस भी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन प्रोनाउंस दो ही महत्वपूर्ण होते हैं अर्थ की दृष्टि से, इसलिए उनका प्रोनाउंसिएशन भी प्रोमिनेंट होता है। ये दो प्रोनाउन हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपको पता है, प्रश्न पूछने के लिए जो WH वर्ड्स होते हैं वो आते हैं इसकी कैटेगरी में। डेमोन्स्ट्रेटिव जो कुछ भी डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो इंगित करता है। दूसरी कैटेगरी है शब्दों की स्ट्रक्चरल वर्ड्स, इनको ग्रामर वर्ड्स भी कहते हैं। दोस्तों ये अर्थ की दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं होते, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं। इन्हीं शब्दों को अंग्रेज या तो खा जाते हैं या तो रिड्यूस कर देते हैं। अब इन शब्दों की कैटेगरी में सारी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर।
प्रेपोजिशंस आते हैं, कंजंक्शंस आते हैं, प्रोनाउंस आते हैं, पर्सनल और रिलेटिव प्रोनाउन। विशेष रूप से पर्सनल प्रोनाउन आपको पता है, आई, वी, यू, ही, शी, ये सारे जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं इनका कभी भी प्रोनाउंसिएशन प्रोमिनेंटली नहीं होता। अंग्रेज इनको भी खाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और शब्दों की जो तीसरी कैटेगरी है वो कहलाती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसी भी स्टेटमेंट का सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है। ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट की थीम को व्यक्त करता है, पूरे के पूरे स्टेटमेंट के अर्थ को व्यक्त करता है। अब हम मैंगो, फ्रूटी, फ्रेश एंड जूसी में बात करें कि न्यूक्लियस क्या है, तो इस स्टेटमेंट में न्यूक्लियस है फ्रूटी, क्योंकि हम फ्रूटी का ऐड कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण शब्द का को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके बोलते हैं, ऐसा अंग्रेज भी करते हैं। Guys, let's read the following statement. I want you to take my dog for a walk in the park. अब इस सेंटेंस में आप देखिए बहुत सारे शब्द हैं जिसमें आई वॉन्ट यू टू टेक माई डॉग फॉर ए वॉक इन द पार्क। अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें न्यूक्लियस क्या है। यदि स्पीकर चाहता है कि उसके कुत्ते को पार्क में ही घुमाने ले जाया जाए तो पार्क हो जाएगा न्यूक्लियस, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड। यदि वो चाहता है कि डॉग सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो नहीं चाहता कि उसके किसी दूसरे परिवार के सदस्य को, उसके दादाजी को या दादी को आप पार्क ले जाओ, तो वो डॉग को न्यूक्लियस बनाएगा। आप वो चाहता है कि कुत्ते को सिर्फ वॉक कराया जाए, वो नहीं चाहता कि उसको घसीटा जाए, उसको दौड़ाया जाए। उसका कुत्ता उसके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि वो चाहता है कि उसके कुत्ते को जेंटली चलाया जाए, तो वो कहेगा वॉक, वॉक को न्यूक्लियस मान लेगा। ठीक है। आई वॉन्ट, यदि वो चाहता है अथॉरिटेटिव होके बात करना तो वो वॉन्ट को न्यूक्लियस बना लेगा। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉन्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन वर्ब है, टेक इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन वर्ब है, डॉग इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नाउन है, वॉक इंपॉर्टेंट है फिर से क्योंकि वो वर्ब है, और पार्क इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नाउन है। जो शब्द महत्वपूर्ण नहीं है उनकी कैटेगरी में आई, यू, टू, माई, फॉर, ए, इन और द, इतने सारे शब्द हैं, ये सारे स्ट्रक्चरल वर्ड्स हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो कोई भी जब नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा तो वो जो स्ट्रेस्ड हैं वर्ड्स उनको प्रोमिनेंटली बोलेगा क्योंकि वो कंटेंट वर्ड्स हैं। वांट कंटेंट वर्ड है, टेक कंटेंट वर्ड है, डॉग कंटेंट वर्ड है, वॉक कंटेंट वर्ड है और पार्क कंटेंट वर्ड है। इनमें से कोई भी एक न्यूक्लियस हो जाएगा, कि कोई भी एक कंटेंट वर्ड न्यूक्लियस हो जाता है, और बाकी के जो शब्द हैं वो आएंगे स्ट्रक्चरल वर्ड्स की कैटेगरी में, ग्रामर वर्ड की कैटेगरी में, जो कि अर्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होंगे। इन्हीं को अंग्रेज खा जाते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम प्रोमिनेंटली बोलते हैं, और वही हमें समझ में नहीं आता। अब आप कुछ और एग्जाम्पल देखिए कि स्ट्रक्चरल वर्ड्स को किस तरीके से रिड्यूस किया जाता है। अब आई विल को ये आइल पढ़ते हैं, एंड को हम बात कर चुके हैं, एंड को एन पढ़ते हैं, टू को ट पढ़ते हैं। इफ़ यू लाइक टू पार्टी ऐसा बोलेंगे, इफ़ यू लाइक टू पार्टी नहीं बोलेंगे, टुडे टुडे, है ना। फॉर को फर बोल देते हैं, फ्रॉम को फ्रॉम बोलते हैं, वेयर डू यू फ्रॉम ऐसी बातें करेंगे। यू को य बोलते हैं, योर, है ना। इफ़ यू लाइक टू पार्टी गेट ऑन एंड मूव योर बॉडी, योर को यो बोलेंगे। तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि अंग्रेज शब्दों को निसंदेह खाते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो किन शब्दों को रिड्यूस करते हैं, हमें भी उन शब्दों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो अर्थ को एक्सप्लेन नहीं करते, वो सिर्फ स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में मदद करते हैं। तो आगे से दोस्तों आप ध्यान रखना कि आप यदि आपको प्यास लगी है तो आप कहोगे वाटर या आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है। तो सुनने वाला सिर्फ वाटर को सुनता है, वो आपको पानी ला के देता है ना। यदि आप बैटल फील्ड में कोई आर्मी का सोल्जर है, वो प्यास से मर रहा है, तो वो इतना फॉर्मल नहीं होगा कि कहेगा वो प्लीज़ गिव मी ग्लास फुल ऑफ वाटर। वो सिर्फ वाटर वाटर चिल्लाएगा क्योंकि वाटर ही न्यूक्लियस है, उसको पानी चाहिए। तो आपको सिर्फ न्यूक्लियस को सुनना है, न्यूक्लियस को ध्यान दे के सुनना है और अर्थ को समझना है। गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।